Hello bachcho, let's see this question. This question says a point A is located on the rim of a wheel of radius r, which is equal to 0.50 meter, rolls without slipping along a horizontal surface with velocity v equal to 1.00 meter per second. Find the modulus and the direction of acceleration vector of the point A. तो देखिए आपका जो क्वेश्चन है किस पर बेस्ड है, प्योर रोलिंग पर. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं अपन. की कॉन्सेप्ट एक्सेलरेशन इन प्योर रोलिंग. और आपकी प्योर रोलिंग को क्या होती है कि इस तरह से मोशन हो रहा है कि जिस सरफेस के साथ ऑब्जेक्ट प्योर रोल कर रहा है तो उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होता. कौन सा? स्लाइडिंग में, यानी कि आपके नो स्लिपिंग की कंडीशन होती है. जैसे समझे कि मान लीजिए व्हील है आपके पास और इस तरह से ग्राउंड के साथ कॉन्टेक्ट में. ये आपका ग्राउंड हो गया और ये मान लेते व्हील हो गया जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, आर दे रखी है. तो प्योर रोलिंग का मतलब क्या होता है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है आपके पास एक तो व्हील पर और ग्राउंड पर. तो ग्राउंड को देखें, अगर इस पॉइंट को ग्राउंड पे ले तो ग्राउंड की वेलोसिटी क्या है, जीरो. इसका मतलब यहाँ पर अगर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखी जाए तो जीरो रहेगी. और अगर केवल इसको व्हील पे देखा जाए जिसका सेंटर ऑफ मास वी से मूव कर रहा है आपके पास वी मीटर पर सेकंड, उसकी वैल्यू भी दे रखी है अपने को 1 मीटर पर सेकंड. तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर इस वाले पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए, इसी डायरेक्शन में v मीटर पर सेकंड होनी चाहिए. तो अगर मान लीजिए प्योर रोलिंग का केस है आपके पास और ये व्हील क्या हो रहा है आपके पास, स्लाइड भी कर रहा है प्लस रोटेट भी कर रहा है, तो मान लीजिए इसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी, ओमेगा. तो इस वाले पॉइंट पर दो वेलोसिटीज होंगी, एक तो टेंजेंशियल वेलोसिटी आपके पास जो या बोल दो सेंटर मास की वेलोसिटी है वी, वो होगी. दूसरा इस रोटेशनल कंपोनेंट की वजह से इसके पास एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी जिसकी वैल्यू होगी आर ओमेगा. अगर आपका जो वी है ये आर ओमेगा के बराबर हो जाता है, इसको वी डैश लिखें, तो आपके पास इस वाले पार्टिकल की नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी. इसका मतलब ये भी किस पर आ गया, रेस्ट पर. तो यानी कि आपका अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो वी बराबर क्या होना चाहिए, आर ओमेगा होना चाहिए. अब अपने को बताना है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड. तो यहाँ पर जब एक्सीलरेशन की बात करते हैं अपन तो तीन एक्सीलरेशन होंगे. जैसे सपोज करिए आपके पास कोई भी पॉइंट ले लिया अपन ने, मान लीजिए ए पॉइंट ए है. तो क्या होगा, एक तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा इसका, मान लेते हैं ए सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन अपन ए बोल देते हैं. तो इसका एक्सीलरेशन एक तो ए, जिस डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में पॉइंट का एक्सीलरेशन भी होगा. दूसरा आपका अगर रोल ये क्या कर रहा है आपके पास, ओमेगा रेडियन पर सेकेंड से घूम भी रहा है. तो इसके लॉन्ग देखे तो यहाँ पे टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, ए टेंजेंशियल, जिसकी वैल्यू होगी आपके पास आर अल्फा. और अल्फा क्या होता है आपका, एंगुलर एक्सेलेरेशन. और एक आपके पास सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन होगा टुवर्ड द सेंटर ए आर, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर कहे तो अपन वी स्क्वायर बाई आर. तो यहाँ पर तीन एक्सेलेरेशन होंगे आपके पास. एक तो इस डायरेक्शन में जो सेंटर मास का उसे उसके अकॉर्डिंग एक टेंजेंशियल होगा आपके पास कंपोनेंट, और एक रेडियल होगा टुवर्ड द सेंटर. ये तीन एक्सीलरेशन होंगे आपके पास इस तरीके से. तो सपोज करिए अपन एंगल लेते हैं, मान लीजिए एंगल है थीटा आपके पास किसी भी इंस्टेंट पर, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ पर और एंगल कितना है, थीटा. तो ये जो एंगल माना अपन ने ये कितना है, थीटा आपके पास. तो अपने को एक्सीलरेशन वेक्टर लिखना है इसका. तो एक्सीलरेशन वेक्टर क्या होगा आपके पास, अब देखिए. तो अब देखिए जो कंडीशन दे रखी है, इसको अपने पॉइंट ए माना हुआ है आपके पास. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए की बात करते हैं अपन. तो वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए जो होगा आपके पास, यानी कि यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी दे रखी है अपने को, वी सेंटर ऑफ मास कितना दे रखा है, वी दे रखा है. और ये रहा पॉइंट ए. आप इस तरीके से अगर इसकी वेलोसिटी लिखना चाहे अपन, तो यहाँ पे दो मोशन होने, तो लीनियर मोशन भी हो रहा है, एक रोटेशनल मोशन भी हो रहा है. तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास या वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, मान लेते हैं अपन सी लिखे इसको. तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. तो यहाँ से वेलोसिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा आपके पास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास प्लस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास. तो ये पॉइंट ए है उसकी वेलोसिटी होगी. अब देखिए यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट है, यानी कि ये आपके पास है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी, वी दे रखी है. तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आपके पास. तो यहाँ पर आप देखिए अगर एक्सेलरेशन लिखना चाहे सेम इसी तरह से कि एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी इक्वल टू क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. और यहाँ पर आपका इस रेडियल कंपोनेंट भी होता है किसका, एक्सेलरेशन का. तो ये कितना हो जाएगा आप, ये तो हो गया सिंपल अपने पास एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ सी.
तो यहाँ से अपन एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए क्या ले सकते हैं, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ सी। अब देखिए जो ए पॉइंट है यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन भी होगा, तो नेट एक्सेलेरेशन लिखे अपन, टोटल एक्सेलेरेशन पॉइंट ए का ए नेट लिखे तो क्या होगा, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट आपके पास क्या था, एक्सेलेरेशन ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू सी, ए विद रिस्पेक्ट टू सी प्लस एक्सेलेरेशन ऑफ सी प्लस आपके पास रेडियल एक्सेलेरेशन ए आर। तो एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, एक्सेलेरेशन ऑफ सी और एक्सेलेरेशन विद रिस्पेक्ट टू आर, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर या वी स्क्वायर बाई आर। ए सी सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन आपके पास कितना है, 0, क्योंकि जो वेलोसिटी दे रखी है अपने को 1 मीटर पर सेकंड, ये कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सेलेरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जिसको अपन ने ए बोला ये क्या हो जाएगा, 0। और अपन जानते हैं कि ए जो होता है इक्वल टू आर अल्फा, तो अगर ए 0 है तो आपका अल्फा भी क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यूज लिखे, जैसे यहाँ पर ए नेट की वैल्यू लिखे, तो एक्सेलेरेशन ऑफ सी ये तो 0 हो गया आपके पास, और एक्सेलेरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू सी, तो ये क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आर अल्फा, तो ये अपने पास अल्फा 0 है इसे, तो ये कंपोनेंट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलेरेशन क्या है, 0, और बचा कितना अपने पास, ए आर, यानी कि जो ए नेट होगा आपके पास यहाँ पे वो रेडियल एक्सेलेरेशन के बराबर होगा, और ये कितना होगा आपके पास, ओमेगा स्क्वायर आर, ओमेगा स्क्वायर आर, तो ओमेगा स्क्वायर और आर का मतलब उसका रेडियस वेक्टर, तो आर वेक्टर, और ये कौन सा था आपके पास, क्रॉस प्रोडक्ट आता है, तो ए नेट की जो वैल्यू होगी आपके पास ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, और ये आपके पास टूवर्ड द सेंटर होता है, इसके लिए अपन क्या लिखे, माइनस लिखे, और माइनस का मतलब जो इंडिकेट कर रहा है कि टूवर्ड द सेंटर आपके पास सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन लग रहा है, क्योंकि जो नेट एक्सेलेरेशन है वो केवल सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन के बराबर है आपके पास। तो ये तो होगा इसका नेट एक्सेलेरेशन आपके पास। और नेगेटिव अपने एक और तरीके से समझ सकते हैं, जैसे अपने रेडियस ले रखी है यहाँ पे, ये आर लिखा हुआ है, एक तरह से क्या बताता है आपके पास, पोजीशन वेक्टर बताता है। तो पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन किधर लेते हैं, जिस पॉइंट की ओर अपने को एक्सेलेरेशन निकालना है, तो यानी कि जो आपका आर वेक्टर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, और नेगेटिव क्या बता रहा है कि जो आपका एक्सेलेरेशन है अपोजिट टू आर वेक्टर, यानी पोजीशन वेक्टर के अपोजिट लग रहा है। तो यहाँ पर ये वैल्यू हो जाएगी ओमेगा स्क्वायर आर, या चाहे तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, वी स्क्वायर बाई आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी इक्वल टू क्या, आर ओमेगा, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर बाई आर, अगर इसके केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी की वैल्यू अपने को दे रखी है यहाँ पर 1 मीटर पर सेकंड, तो ए का स्क्वायर, और रेडियस दे रखी 0.50 मीटर, तो यानी कि कितना हो जाएगा, सिंपली आपके पास 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये आपका एक्सेलेरेशन होगा कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो नेगेटिव है फिर से एक बार कि आपके पास टूवर्ड द सेंटर, टूवर्ड्स द सेंटर लगेगा, टूवर्ड द सेंटर। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।